Hello friends, welcome to my YouTube channel Jubair Alam Mathematics Platform. In this video is my topic of Introduction of Trigonometry of 10th class. दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 10th क्लास, मतलब क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, जो है 10th क्लास की मैथ की बुक का है, एनसीईआरटी मैथ की बुक। तो ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 इनवर्स मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये इतना हार्ड नहीं है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आसानी से हर एक बच्चे की समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये स्टार्ट करा है, ये एनसीईआरटी मैथ की बुक। एनसीईआरटी मैथ की बुक मतलब यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ऑल बोथ होल मतलब दोनों के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का परिचय देना, बोल देना कि हिमसेल्फ इंट्रोडक्शन। ऐसे इसमें क्या होगा, त्रिकोणमिति का परिचय देना हमें। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिग्नोमेट्री क्या है, या सेकंड व्हाट इज कॉल्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज कॉल्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। तो इंग्लिश में बोले तो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्री, मीनिंग थ्री क्या है, मीनिंग थ्री मतलब मीनिंग थ्री क्या है, थ्री मीन्स तीन, गोन एंड मीनिंग मेजर इन फैक्ट। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है मतलब ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसमें ट्री मीन्स तीन, इसमें ट्री मीन्स क्या है, ट्री मीन्स तीन है, और गोन मीन्स है हमारा, गोन मीन्स भुजा, और जो हमारा है मेट्रोन। मीन्स है माप। तो दोस्तों इतनी लंबी लैंग्वेज में ना लिखते हुए सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम कि ट्रिग्नोमेट्री जो है किसे बोलते हैं, कि तीन कोणों को मापने वाली मिति को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तीन कोणों को मिति को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये इंग्लिश में बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन थ्री एंगल्स एंड साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, तो तीन एंगल मतलब क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री है तो सीधा सा सिंपल सा ये आ रहा है कि तीन एंगल मतलब तीन एंगल, कोई भी हमने ट्रायंगल ले लिया, हमने ये ट्रायंगल ले लिया, जो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल शो करता है, तो इसे हम बोलते हैं राइट एंगल, मतलब राइट एंगल, जो हिंदी में बोलते हैं समकोण।
और इंग्लिश में बोलते हैं इसे राइट, RIGHT और एंगल। तो कोई भी ये होते हैं हमारे 3 कोण दिए हुए होते हैं, तो हम इसे इनका क्या करती है, ये सारे मेजरमेंट करती है। तो जो हमारा ज़मीन से टिका हुआ था, मान लो कोई भी हमने ट्री ले लिया, ट्री ये क्या है, ये इसकी जड़ है और ये इसका तना, ये हो गया। और इस पे कोई भी फ्रूट्स वगैरह लग रहे हैं और हम इन्हें क्या करना है, ब्रेक करना चाहते हैं, मतलब क्या तोड़ना चाहते हैं। तो हम इसके तने से ना चढ़कर इस पे कोई सीढ़ी वगैरह लगाते हैं, तो वो ज़मीन से भी कहीं टिकती होगी। तो जो हमारी ज़मीन से टिकती है और उसकी जड़ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम मिलाते हैं, तो ये क्या कहलाती है हमारी आधार, जिसे हिंदी में आधार और इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और जो हमारे जड़ से लेकर तने तक की ऊंचाई जो आ रही है, मतलब जो हाइट आ रही है, उसे क्या बोलते हैं, जो स्टैंडिंग पोजीशन में उसे बोलते हैं हम लंब, और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो ये हमारा हमने सीढ़ी वगैरह लगाई है इसके फ्रूट्स वगैरह तोड़ने के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं, जो ये मतलब यहाँ से ज़मीन से लेकर और इसके जो मतलब ब्रांचों तक टच हो रही है, तो इसे बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो इसलिए इसका जो है ये वाली पोजीशन ये आ रही है, ये वाली ये आ रही है, ये वाली ये आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, कर्ण। कर्ण इसे क्या बोलते हैं फिर इंग्लिश में, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। और ये वाली मतलब क्षैतिज, मतलब ये जमीन से मिली हुई आ रही, तो ये क्या बोलते हैं, इसे आधार। और हिंदी में आधार और इंग्लिश में बेस। और इसे बोलते हैं हम क्या, ये वाली पोजीशन है ये लंब, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में 3 एंगल मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और उनके पे टोटल 6 होते हैं, मतलब 3 इंपोर्टेंट है उनों के ही, और जो 3 होते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो उसमें क्या होता है, मैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ओनली इनका मान हमें पता होगा तो हम अपोजिट दूसरों का भी निकाल सकते हैं। और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा और कोस थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, और कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। कोट थीटा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 साइन थीटा और 1 कोस थीटा और 1 टेन थीटा। ठीक है ना। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ये हमको ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, लाल कक्का। तो इसे लेट कर लिया मैंने, लेट मतलब मान लिया, L4 लंब, A4 आधार और K4 कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, L/K, मतलब L को क्या लेट कर रखा हमने, लंब, और K को कर्ण। तो L/K, तो L क्या है हमारा, लंब, और K क्या, कर्ण, तो लंब/कर्ण। साइन थीटा बराबर, और कोस थीटा बराबर क्या है हमारा, A/K, A को लेट कर रखा हमने आधार, K को कर्ण, तो A/K इक्वल क्या होगा, A इक्वल क्या लेट कर रखा हमने, आधार, और K क्या है, कर्ण। और
होता है एल बटे ए। एल बटे ए, एल को ऐड कर रखा हमने लंब और ए को आधार, तो ये क्या हुआ लंब बटे आधार। तो साइन कोसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन थीटा के। तो अब क्या है, या तो इसे लाल कक्का को उल्टा कर लो या यहाँ से ही के बटे एल कर लो। तो इसे क्या है, मैं आपको लाल कक्का को ही उल्टा करके लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें क्या है, मैंने लाल बटा कक्का को उल्टा करके लिख दिया। तो कोसेक थीटा हमारा क्या है, वो इन्वर्स किसका है, मतलब अपोजिट उल्टा किसका है, 1/sin थीटा के। तो साइन थीटा क्या उल्टा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, और ये उल्टा हो गया तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो के बटे एल, के फोर इक्वल क्या है, के इक्वल कर रखा है कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, और एल इक्वल कितना है लंब, एल को ऐड कर रखा हमने लंब, तो बटे में लंब मतलब कोसेक थीटा की जो मान होता है कर्ण बटे लंब होता है। और जो हमारा सेक थीटा है वो किसका अपोजिट है, कोस थीटा का। तो कोस थीटा बराबर क्या है लंब बटे कर्ण मतलब आधार बटे, सॉरी लाल बटे कक्का में मिस्टेक कर दी, कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे अपोजिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो के अपॉन में ए, के को लेट क्या कर रखा हमने, के को लेट कर रखा हमने कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, और ए को आधार मतलब बेस। और कोट थीटा, कोट थीटा किसका अपोजिट होता है टेन थीटा के। तो टेन थीटा बराबर क्या है लंब बटे आधार, और ये होता है आधार बटे लंब। तो ए अपॉन में एल, आधार मतलब बेस बटे में परपेंडिकुलर लंब। तो दोस्तों हमें क्या है, हमें साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की पता होनी चाहिए। तो कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा के हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों एक हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, हमने एक क्वेश्चन लिया है, कोई हमारा मतलब राइट एंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है जिसकी ए बी, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस 3 और बी से सी तक मतलब ए से बी तक की 3 मीटर और बी से सी तक की 4 मीटर है, 4 मीटर है। तो इसमें ए बी इक्वल टू कितना है 3 मीटर और बी सी 4 मीटर। ए सी क्या है, इसका जो हाइपोटेनियस है वो क्वेश्चन मार्क है, और कोण ए बी सी कितना है 90 डिग्री का, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री का। पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आनी है, इसके बिना कुछ नहीं है। जो यदि हम पे यही नहीं आती है तो हम पे कुछ नहीं आता। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस मतलब लंब परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग या आधार का वर्ग बोल सकते हैं। तो कर्ण क्या है हमारा AC, AC का तो होल स्क्वायर प्लस लंब क्या हमारा BC, BC का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो AC का होल स्क्वायर, तो BC की वैल्यू कितनी है हमारी, BC की वैल्यू है 4, तो 4 का होल स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर कितना होएगा 4 चौक 16 और 3 का होल स्क्वायर
3 3 जा 9। ठीक है, इसी का होल स्क्वायर। दोस्तों ये क्या है, ब्रैकेट लगाकर इसमें एक ये पाइथागोरस थ्योरम ही ऐसी होती है कि इसके जो इधर पूरे ब्रैकेट पे वर्ग लगता है, आज तक क्या होता है यदि हम वर्ग लगाते हैं तो सब पे आता है, इसमें बस यही एक पाइथागोरस थ्योरम ऐसी है, यदि इस पे पूरे पे वर्ग लगा तो बस एक पे ही आएगा ऐसे। तो इसे 16 प्लस 9 को ऐड कर दिया तो कितने हो गए, AC का होल स्क्वायर प्लस के 25, और AC इधर इससे स्क्वायर हटा, उधर जाकर इस पर रूट चढ़ गया 25, तो AC इक्वल टू इस पे रूट चढ़ गया तो AC कितना आ गया, AC इक्वल टू 5। तो AC की वैल्यू मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों के साथ। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो आप जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जुबैर आलम मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।